इस वक्त गोविंदा बहुत बुरे केस में फंस चुके हैं। 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा की आज भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वो इंडस्ट्री में जमे हुए, लेकिन इस केस ने गोविंदा की सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उड़ीसा क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा बॉलीवुड एक्टर गोविंदा से पूछताछ करने वाली है। मामला 1000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो पोंजी घोटाले से जुड़ा है। जब से गोविंदा पर घोटाले का आरोप लगा है, तब से उनके बॉलीवुड में कैसे रिश्ते हैं वो भी खुलकर सामने आने लगे। ना ही कोई गोविंदा की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है और ना ही किसी का जिक्र आ रहा है। तब पता चला कि सलमान से लेकर शाहरुख खान, करण जौहर गोविंदा के पक्के दुश्मन हैं। इन तीनों की तरफ गोविंदा मुड़कर भी नहीं देखते हैं। इतना ही नहीं, डेविड धवन के साथ कई हिट फिल्में देने वाले गोविंदा उन पर भी चिल्ला कर भड़क चुके हैं, गंदा शब्द भी बोल चुके हैं। डेविड धवन से भी गोविंदा की पटती नहीं है। कुल मिलाकर इंडस्ट्री में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गोविंदा के इस बुरे वक्त पर साथ खड़ा हो सके। क्रिप्टो पोंजी घोटाले में गोविंदा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि इसी केस से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कंपनी के इंडिया हेड गुरतेज सिंह सिद्धू और उड़ीसा हेड निरोध दास को 7 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। वहीं गुरतेज सिंह सिद्धू से लिंक पर भुवनेश्वर के निवेश सलाहकार रत्नाकर पलाई को 16 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। और अब गोविंदा की गिरफ्तारी को लेकर डर सता रहा है, लेकिन इससे पहले गोविंदा से पूछताछ होगी और अगर टीम का शक सही निकला तो गोविंदा की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन उससे पहले ही गोविंदा की हालत खराब होने लगी है। इस दुख की घड़ी में उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। ऐसे में गोविंदा अपने आप को इतना अकेला देख रहे हैं कि उनके पसीने छूटने लगे। अगर गोविंदा को जेल हो गई तो घर परिवार का क्या होगा? गोविंदा की बनी बनाई सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गोविंदा एसटीए के एक कार्यक्रम में इस साल गोवा गए थे। एसटीए ने गोवा के एक लग्जरी होटल में एक भव्य इवेंट किया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें से कई लोग उड़ीसा से थे। इस मौके पर गोविंदा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। अधिकारियों का कहना है कि गोविंदा ने एसटीए का प्रमोशन किया था। ईओडब्ल्यू भुवनेश्वर और डीएसपी सुष्मिता साहू ने बताया कि एसटीए के इवेंट में गोविंदा को बुलाया गया था, इसलिए उनसे पूछताछ होगी। गोविंदा से भी पूछा जाएगा कि उनसे एसटीए के कार्यक्रम में आने के लिए किसने कहा था। 88 साल के धर्मेंद्र इस वक्त अपने बड़े बेटे सनी देओल के संग अमेरिका में हैं और दोनों बेटियों के संग एंजॉय कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि वो अपने इलाज के लिए गए। जैसे ही फैंस को ये खबर मिली, सभी धर्मेंद्र के लिए परेशान हो गए और उनका हाल चाल जानने लगे। पर फिर बाद में सनी और हेमा मालिनी दोनों ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए बताया कि वो इलाज के लिए नहीं गए। धर्मेंद्र की तबीयत ठीक है, वेकेशन एंजॉय करने गए और रूटीन चेकअप के लिए गए। इसी के साथ धर्मेंद्र की इस वीडियो पर बेटी ईशा देओल और बेटे बॉबी देओल ने जमकर प्यार लुटाते हुए ये दिखा दिया कि दोनों भाई बहनों में खूब प्यार है। हार्ट इमोजी भी बनाई है। हाल ही में धर्मेंद्र ने खुद भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो अपने पेट डॉग के संग खेलते और उसे प्यार करते नजर आ रहे थे। इस वीडियो के कैप्शन में धर्मेंद्र ने लिखा था, सीख लो अगर सीख सकते हो इनसे, वरना बाजी ले जाएंगे ये। इसी के साथ एक्टर ने एक ट्वीट पर बताया कि काफी लंबे समय के बाद यूएस में वेकेशन एंजॉय करने आया। नई फिल्म के साथ वो वापसी करेंगे। वो जल्द वापस इंडिया लौटेंगे। मतलब इंडिया आते ही धर्मेंद्र अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग में लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो एंजॉय करने के। बीमार धर्मेंद्र की खबर सुनते ही हर किसी को झटका लग गया। बढ़ती उम्र के चलते अब धर्मेंद्र को लेकर डर सताने लगा है। धर्मेंद्र अपने आप को फिट रखने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। धर्मेंद्र को अचानक डॉक्टरों ने क्या कह दिया कि सनी देओल ने बिना देरी किए उन्हें अमेरिका लेकर पहुंच गए। सनी देओल ने अपने काम पर रोक लगा दी है। वो सब छोड़कर पिता की देखभाल में घबराते हुए इलाज के लिए अमेरिका पहुँच चुके हैं। खबर आते ही हर कोई धर्मेंद्र के लिए दुआएं कर रहा है, लेकिन इस बीच हेमा मालिनी का जिक्र कहीं भी नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रकाश कौर भी अमेरिका पहुंचने वाली हैं। धर्मेंद्र की हालत खराब होते ही प्रकाश कौर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि धर्मेंद्र अभी कुछ दिन तक अमेरिका में ही रहेंगे, क्योंकि वहां धर्मेंद्र की बेटियां अजीता विजेता रहती हैं। शायद इसलिए हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र को देखने अब तक अमेरिका नहीं पहुँच पाई है। लेकिन हेमा मालिनी अपने धर्म के लिए किसी भी हालत में पहुँचने वाली होंगी। हो सकता है कि हेमा मालिनी आज ही पहुँच गई हो। देओल परिवार से इस वक्त बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। देओल परिवार के मुखिया धर्मेंद्र की हालत खराब हो गई है। धर्मेंद्र की हालत सीरियस बताई जा रही है। बिगड़ती हालत देखकर सनी देओल धर्मेंद्र को इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। अमेरिका में सनी देओल की सगी बहनें भी रहती हैं। ऐसे में वहां धर्मेंद्र का सही इलाज भी मिलेगा और बेटियों संग देखभाल भी होती रहेगी। धर्मेंद्र के अमेरिका जाने की खबर सुनते ही फैंस घबरा गए और उनके लिए दुआएं करने लगे। धर्मेंद्र को अचानक क्या हो गया, क्या बीमारी है, उस बारे में अभी कंफर्म बात नहीं पता चल पाई है, लेकिन
लेकिन कहा जा रहा है कि बढ़ती उम्र के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से धर्मेंद्र काफी टाइम से ही जूझ रहे थे और अक्सर उन्हें सीने में भी दर्द होता, अटैक भी हो सकता है। लेकिन देओल परिवार में अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। देओल परिवार जल्दबाजी में अमेरिका पहुंच चुका है। बीते 2-3 महीने से देओल परिवार में लगातार खुशियों का माहौल था, जश्न मनाया जा रहा था। कभी करण की शादी तो कभी गदर 2 की सक्सेस पार्टी में देओल परिवार खूब झूम नाच रहा था। बीते दिनों भी देओल परिवार पार्टी मनाने गया था और वहाँ से ही धर्मेंद्र की हालत खराब हो गई। धर्मेंद्र बच्चों की खुशियों में इतने मगन थे कि वो खूब जाम लगा रहे थे और तो और नाच भी रहे थे। 88 साल के धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट अभी तक नहीं मिली है। धर्मेंद्र को अमेरिका पहुंचे कई घंटे हो चुके हैं। रात धर्मेंद्र की हालत बिगड़ते ही आनन फानन में सनी देओल धर्मेंद्र को अमेरिका लेकर पहुंचे। अमेरिका में अभी इलाज शुरू भी नहीं हुआ कि धर्मेंद्र को लेकर एक और बुरी खबर सामने आ गई, जिसे सुनकर हेमा प्रकाश का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की बीमारी की खबर सिर्फ सनी देओल को ही पता है। हेमा प्रकाश पर बुरा असर न पड़े इसलिए वो अमेरिका इलाज के लिए रवाना हुए थे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक धर्मेंद्र पूरी तरह से सही नहीं हो जाएंगे तब तक अमेरिका से वापस नहीं लौटेंगे। वैसी क्या बीमारी है जो धर्मेंद्र को अमेरिका में रहना पड़ेगा? इस बीमारी की खबर से हेमा प्रकाश दोनों अनजान है। सनी देओल का भी बुरा हाल है। उन्होंने बॉबी देओल को भी इस बारे में नहीं बताया और सीधे पिता धर्मेंद्र को लेकर अमेरिका पहुंच चुके हैं। जब हेमा मालिनी को कुछ आशंका हुई कि धर्मेंद्र अभी अमेरिका से वापस नहीं आएंगे तो वो बुरी तरह घबरा गई और बेहोश होने लगी। हेमा मालिनी भी अमेरिका पहुंचने की जिद कर रही है, जबकि उन्हें अमेरिका जाने से मना किया जा रहा है। न जाने ऐसी क्या बात इन दोनों से छुपाई जा रही है। न जाने 88 साल के धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर डॉक्टर ने क्या बता दिया कि सनी देओल की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं और वो तुरंत किसी से डिस्कस किए बिना ही उन्हें लेकर फौरन अमेरिका रवाना हो गए। जिस तरह से सनी धर्मेंद्र को बिना किसी को बताए अमेरिका लेकर पहुंचे, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि धर्मेंद्र की हालत बहुत ही ज्यादा डाउन है और उनकी हालत को लेकर अनहोनी का डर सता रहा है। उन्हें कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है कि धर्मेंद्र के अब अमेरिका से लौटना भी मुश्किल बताया जा रहा है। वैसे तो धर्मेंद्र का इलाज इंडिया में भी हो सकता था, लेकिन धर्मेंद्र के ढेर सारे फैंस हैं, परिवार है और ये सब घबराए ना, जिससे धर्मेंद्र की हालत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए उन्हें शांति वाली जगह पहुंचाया गया जहां उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। प्रकाश और हेमा को भी यही बताया गया है कि इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन इलाज कब तक चलेगा और कैसी तबीयत है, क्या परेशानी, अभी तक इस बारे में किसी को नहीं बताया जा रहा है। हेमा मालिनी भी जल्द अमेरिका पहुँचने वाली है और इस वक्त परिवार धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर काफी चिंता में है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की अफेयर की कहानी कौन नहीं जानता है। हेमा के प्यार में अंधे होकर धर्मेंद्र ने सारी हदें पार कर हेमा मालिनी से शादी तो रचा ली थी, लेकिन उसके बाद क्या होगा हेमा और धर्मेंद्र को इस बात का अंदाजा भी नहीं था और शादी कर हेमा ने ससुराल में कदम रखा तो तूफान आ गया। उसी दिन देओल परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। धर्मेंद्र और प्रकाश के बीच मनमुटाव आ गया। प्रकाश ने आज तक धर्मेंद्र की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी बॉबी के रिश्तों के बीच भी खटास आ गई। मीडिया या कैमरे के सामने देओल परिवार एकजुट जरूर दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में इनका रिश्ता कैसा है वो बहुत कम लोग जानते हैं। कि पहले ही दिन जब हेमा मालिनी ने ससुराल में जाने की प्लानिंग बनाई तो सनी देओल ने चाकू से हमला करने की प्लानिंग कर ली थी। हालांकि बाद में प्रकाश कौर ने इस बयान को पूरी तरह से झूठ बताया था। प्रकाश कौर ने कहा था कि मेरे बच्चों की परवरिश गलत नहीं की गई है।